अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ख़ास टॉपिक पे बना रहा हूँ। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी बनवाना चाहते हो, मुकम्मल डेंट वगैरह करवाना चाहते हो, तो ये वीडियो जस्ट डेंटिंग के लिए है कि आपको डेंटिंग किस तरह करवानी चाहिए। अमूमन किस तरह हमारे यहाँ जो मैकेनिक्स हज़रात करते हैं वो किस तरह करते हैं, लेकिन आपको किस तरह करवानी चाहिए, जो असल तरीका है डेंटिंग का, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो मेरी कोशिश होती है कि मैं वैसे ही करवाता हूँ। थोड़े से पैसे बेशक मुझे ज़्यादा देने पड़ जाएं, क्योंकि इस काम में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, डेंटर की अच्छी खासी मेहनत होती है। मेहनत तो ये है कि असल काम तो उनका यही है, लेकिन क्योंकि वो आदी हो चुके होते हैं जान छुड़वाने की, काम को जल्दी निपटाने की और जस्ट पैसे मारने की, तो इसलिए उन्हें ज़रा तकलीफ़ होती है इस तरह का काम करने में। लेकिन अगर आप जिस तरह मैं आज आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इस तरह डेंटिंग करवाते हैं तो उसका एक ये फ़ायदा होगा कि आपकी गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप न्यू पीसीज नहीं भी डालते, ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई पीस थोड़ा सा गला हुआ है तो आपने न्यू ही डालना है, नहीं, आप उस पर कोई भी अच्छी शीट यूज़ करके उसकी डेंटिंग करवा सकते हैं, उसे रिपेयर करवा सकते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगी। लेकिन डेंटिंग का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह करवानी है। तो चले मैं आपको गाड़ी पर ही दिखाता हूँ, अपनी गाड़ी पर ही दिखाता हूँ कि मैं किस तरह करवाऊँगा और पहले किस तरह हुई है और मैं किस तरह करवाऊँगा, वो मैं आज आपको सब डिटेल से बताता हूँ। चलें वहीं गाड़ी की तरफ चलते हैं जी। तो ये गाड़ी के पास आ गए हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है, हमारे यहाँ जो डेंटिंग होती है वो किस टाइप की होती है। मैंने 2-3 जगह इसमें डिसाइड की हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप ये देख रहे होंगे, इन्होंने ऊपर शीट काट कर और साइडों से इसे वेल्ड कर दिया। अच्छा, जो जगह छुपी हुई है, फॉर एग्जांपल ये जगह छुपी हुई है, चलें यहाँ तो चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा अगर आप अच्छी गेज की इसी तरह लगवा भी लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सारा नमदा आ जाएगा और यहाँ पुटीन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो चलें, इस तरह ऐसी जगहों पर तो चल जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक मेहरान का दरवाज़ा रिपेयर किया इन्होंने इसी तरह, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये जो शीट है, नीचे ये दरवाज़ा था, ये इन्होंने शीट ली है, उसके मुताबिक उसे बेंड किया और ये इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, अब इसकी मज़बूती, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मज़बूती तो हो गई, ठीक है, मान लिया बात, इसकी भी मज़बूती ठीक चल जाती है, इसकी लाइफ भी अच्छी गुजर जाती है। लेकिन इसका मेन नुकसान क्या है? इसका मेन नुकसान होगा पेंटिंग के वक्त। जब पेंटर इसे स्मूथ करने लगेगा तो वो क्या करेगा कि इसे पुटीन से बराबर करेगा। ये जगह यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो जगह आपको शो हो रही है, इस जगह को वो ये ऐसे, ये यहाँ तक, आप जहाँ तक आपकी ये पट्टी ऐसे लगी हुई है, इस जगह तक ये सारी इसे पुटीन से बनाएगा, क्योंकि नीचे वाली जगह उभरी हुई है, ये जगह उभरी हुई है, उसने उसके मुताबिक ऊपर वाली जगह को भी वैसे शक्ल देनी है। ये तो रिपेयर हो गई, बट आपकी प्रोटीन बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अब एक तो इसका ये हल है कि आप प्रोटीन से नहीं बनवाना चाहते, आप इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दरवाज़ा, इसका लाफा है, आप ये चेंज करते हैं, लेकिन आप लाफा भी चेंज नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि, और जैसे आपको बनवानी चाहिए, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, बनवानी चाहिए, सॉरी मैं ये गलत आपको कह गया, आपने ऐसे बनवानी है कि आपकी प्रोटीन यहाँ नहीं लगनी चाहिए, अगर लगे भी सही तो बहुत मिनिमम लगनी चाहिए, बहुत हल्की मिकदार में प्रोटीन लगनी चाहिए। अच्छा, उसका क्या तरीक़ाकार है? अब ये आपने देख लिया, ये जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है वो इस तरह की चलती है। अब आपने किस तरह करवाना है मैं आपको अभी अपनी गाड़ी पर बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से रस्टेड है। अब या तो मैं इसका पूरा पिलर ये चेंज करूं, ये पूरा पिलर इसका चेंज करूं। अब मैं क्या करूंगा कि ये सारा कलर उतरवा दूंगा, उसके बाद
ये यहाँ से तो ज़्यादा गली हुई है इसलिए ये ख़त्म हो गई है। ये साइडों से भी हल्की हल्की गली हुई होगी। अब जितनी गली हुई होगी है मैं उसे डिसाइड करूँगा कि ये यहाँ तक आती है या ये यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक आती है। उसके बाद इसकी बाकायदा मेजरमेंट करवाऊँगा कि इसकी मेजरमेंट कितनी है। जो शीट मैं लगवाऊँगा यहाँ पर उसे उसके मुताबिक ही मैं उसे कटवाऊँगा। कटवाने के बाद वो जो शीट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये यहाँ से कटी हुई है, वो शीट नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी, उसके बराबर आएगी और उसे वहाँ वेल्ड करेंगे। इसे यहाँ वेल्ड करेंगे, ऊपर नहीं आएगी। आप ये बात मेरी समझ लीजिएगा। मैंने जो आपको दिखाई है न्यू शीट ऊपर लगी हुई थी, ऊपर नहीं आएगी, वो उसके बराबर उसकी जगह तक ही आएगी। वेल्ड करवाऊंगा। इसी तरह ये साइडें सारी वेल्ड होंगी, ये सारी वेल्ड होगी। और उसके बाद ये जो जगह वेल्डिंग वाली होगी, जहाँ से वेल्डिंग की गई होगी, उसके निशान होंगे। मैं ग्राइंडर के साथ उसे ग्राइंड करवाऊंगा सारी को। जहाँ जहाँ से वेल्डिंग के निशान है मैं ये सारी ग्राइंडिंग करवाऊंगा। उसके बाद ये आप पता नहीं लगेगा कि इसके ऊपर कोई चीज़ लगाई गई है। जो भी पेस्टिंग की गई है या जो भी शीट काट कर लगाई गई है वो ऊपर लगाई गई है, ये वो दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो जाएंगे। ये होता है असल तरीका। ऊपर नहीं लगवानी। जो भी शीट आप लगवाएं, अगर रिपेयर करवा रहे हैं तो ऊपर नहीं लगवानी, उसके बराबर हो, बराबर है वहीं वेल्डिंग हो उसकी। और उसके बाद वो ग्राइंडर से प्लेन हो जाए। उसका फिर वही फ़ायदा है जो मैंने आपको बताया है कि जब पेंटर पेंट करने लगेगा तो उसे प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं लगानी पड़ेगी। हमारी गाड़ी बगैर प्रोटीन के तैयार होगी। तो ये हो गया ये तरीका जब आप रिपेयर करवाते हैं। अगर आप न्यू पैनल डालते हैं तो उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं होती। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ अगर आप रिपेयर करवाते हैं। उसके बाद एक और बात जो मेन डेंटिंग में एक और अहम बात है, वो भी मैं आपको उसी मेहरान पर ही दिखाता हूँ। ये मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अब आपने ये देखा है कि इन्होंने एक ये अलहदा ऊपर जो लगाई है शीट सी काट कर, इन्होंने क्या किया है, ये देखें, एक ये टुच लगाया है, एक ये लगाया है, एक ये लगाया है, उसके बाद ये, फिर ये, यानी इतना इतना गैप आ रहा है। दो वेल्डिंग के दौरान इतना इतना गैप आ रहा है। ये गैप नहीं आना चाहिए। आप जब भी इस तरह का कोई पीस लगवाएं तो इसे मुकम्मल फिलिंग करवाया करें, इसे मुकम्मल फिलिंग करवाया करें ऐसे, उसके अंदर गैप नहीं आने। इन्होंने बाद में हथौड़ी के साथ उसे ये देखें मिला तो दिया आपस में, लेकिन आपने ऐसे नहीं करवाना। आपने इसकी मुकम्मल फिलिंग करवानी है कि ये इस तरह टोटली वेल्ड किया जाए। उसके ऊपर फिर ग्राइंडर लगाया जाए और वो बराबर प्लेन हो जाए बिल्कुल। इसी तरह अमूमन ये देखें, ये फ़र्श वगैरह लगाते हैं, ये जब फ़र्श वगैरह लगाते हैं तो वहाँ भी ये यही काम करते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई न्यू पीस लगवाते हैं तो उसकी मुकम्मल भराई होनी चाहिए, उसके अंदर मुकम्मल मिसाला भरा जाए। वेल्डिंग वाला जो भी मिसाला होता है जो वो तार सी लगाते हैं वो मुकम्मल भरा जाए और उसके बाद ये हो। ये दो अहम बातें हैं डेंटिंग के हवाले से जो एटलीस्ट मुझे पसंद नहीं है। पाकिस्तान में ये आम चलती हैं ये बातें, दूसरे मुल्कों में भी चलती होंगी, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह और ये दूसरे मुल्क के भी, वहाँ भी यही हाल होगा। लेकिन आपने, अगर आप गाड़ी बनवाते हैं तो आपने नहीं बनवानी इस तरह। हमारा पैसा है यार, हमें तो दर्द होगा अगर हम लगा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ चाहिए जो बिल्कुल पायदार हो और जिसकी लाइफ ज़्यादा हो। तो ये डेंटिंग के हवाले से ये दो मेन बातें जो मैंने हमेशा नोट की हैं वो ये हैं, और मुझे कभी भी पसंद नहीं आई इस तरह की बातें। तो आई होप कि आपको बिल्कुल ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अगर आप गाड़ी बनवाएंगे तो आपने किस टाइप की बनवानी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।